आज के इस क्रम में हम चर्चा करेंगे तुला लग्न। क्योंकि आप सबको ज्ञात है कि हमने मेष लग्न से लेकर के और कन्या लग्न तक का, जैसे कि हमने कहा था कि पूरी जो है यह श्रृंखला एक चली है लंबी, और इसमें हमने चर्चा किया है, आप उसको देख सकते हैं। यदि आपका लग्न तुला है, लग्न का आप कैसे समझेंगे तो आप देख लीजिए। यदि आपकी ये जन्म कुंडली होगी, यहाँ पर यदि 7 नंबर होगा तो आपका तुला लग्न होगा। अब तुला लग्न का, जैसे कि हम पूर्व के कार्यक्रमों में आप सबके समक्ष हमने प्रस्तुत किया है कि तुला लग्न में जन्म लेने वाले जो स्त्री या पुरुष हैं उनका स्वभाव कैसा होगा। तुला लग्न में जन्म लेने वाले लोगों का सपोर्टिव ग्रह उनके जीवन में जो सबसे अधिक जिस ग्रह का शुभ फल देखा जाता है या शुभता प्रदान करने वाला कोई ग्रह उनके जीवन में है कुंडली में, वह कौन सा ग्रह है। दूसरा, निगेटिव ग्रह कौन है, ताकि आप उससे संबंधित जो है कार्य न करें, ताकि इससे आपको जो है नुकसान न हो पाए या कम से कम नुकसान हो। तीसरा, तटस्थ ग्रह कौन है, अर्थात तटस्थ का मतलब कि न्यूट्रल। उसको आप जब भी उसकी दशा मनसूत्री आएगी तो आप यदि उसके अनुकूल काम करेंगे तो आपको वह जो है लाभ पहुंचाएंगे, ऐसा। इसलिए हमने तीनों विषयों को एक साथ लेकर के मैं चला हूँ। इस कार्यक्रम में भी वही चर्चा करूंगा। इस लग्न का, तुला लग्न का जो स्वभाव है आप सबको जैसा कि ज्ञात है। और देखिए, तुला लग्न का स्वभाव या तुला लग्न में जन्म लेने वाले लोगों का कैसा स्वभाव है, क्योंकि तुला लग्न में जन्म हुआ मतलब इसका यह है कि उस व्यक्ति के ऊपर उसका पूरा प्रभाव निश्चित रूप से बेसिकली मैं कह रहा हूँ, निश्चित रूप से 75% उसके जीवन में वो पड़ना ही पड़ना है प्रभाव, क्योंकि वह उनका मूल स्वभाव होता है। लग्न का मतलब आप और हम स्वयं, तो वह मूल स्वभाव होता है। तो इस पर शास्त्र क्या कहता है, तो शास्त्र जो है तुला लग्न के स्वभाव के बारे में कहते हैं कि ललित वदन नेत्रो राजपूज्यश्च विद्वान मदन रति विलोलः स्त्री धन नक्षत्रशाली विरल दशन मुख्य शांत बुद्धिर्विषादी चलमति रति विरूर्जायते तौलि लग्ने। अर्थात जो है ललित वदन नेत्रो राजपूज्यश्च विद्वान, वह ऐसे जो लोग होते हैं बड़े सुंदर होते हैं जिनका लग्न तुला में जन्म हुआ रहता है, राजपूज्य और विद्वान होते हैं। ये दो बहुत ही सकारात्मक पहलू है। तुला लग्न में जो व्यक्ति जन्म लेता है वह व्यक्ति राजपूज्य अर्थात राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा वह पूज्य होता है। यहाँ पूज्य का अर्थ आज के समय में, आज के इस परिवेश में यह है कि वह उच्च अधिकारी पद को प्राप्त करता है। देखिए, नेता सत्ता में आते हैं जाते रहते हैं, किंतु जो अधिकारी होते हैं वह स्थिर है। तो यह उच्च अधिकारी की स्थिति को बनाता है, क्योंकि उनका कोई भी नेता आएगा, कोई भी राजनेता होगा, सीएम होगा, पीएम होगा, लेकिन उनका काम तब तक नहीं होने वाला जब तक कि उनके साथ अधिकारी का जुड़ाव या सहयोग या सहभागिता न हो। इसलिए यहाँ पर पूज्य का मतलब आदर सम्मान। तो नेताओं के द्वारा भी उच्च अधिकारियों का सम्मान दिया जाना चाहिए और देते हैं, तभी तो उनका काम होगा ना। तो इसलिए हम यहाँ पर राजपूज्यश्च विद्वान कहा गया। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति का जिसका जन्म तुला लग्न में होता है, यदि वास्तविक में 100% या तुला लग्न, चूंकि लग्न कमजोर है या जो है लग्न की क्या स्थिति, इसके बारे में हमने पूर्व के कार्यक्रम में हमने बताया, उसको आप देख सकते हैं कि आप लग्न ये कैसे जान सकते हैं कि जो है 0 से 6 डिग्री का है, सम और विषम राशि के अनुसार तो इसकी किस अवस्था में है, तो वैसा यह फल देगा। मान लीजिए सपोज दैट यह तुला लग्न आपका यदि कमजोर है तो निश्चित रूप से राज्य सम्मान तो नहीं मिलेगा, लेकिन यह निश्चित रूप से यह है कि आपको शासकीय कहीं न कहीं सम्मान आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो वह किसी भी क्षेत्र को लेकर के हो सकता है। यह राजपूज्यश्च विद्वान, और वह व्यक्ति विद्वान होता है। उसके साथ साथ में इन्होंने कहा कि वह, चूंकि शुक्र जो है वह भौतिक सुख को देने वाले हैं, शुक्र भौतिक सुख को देने वाले हैं। स्त्री सुख, यदि पुरुष की कुंडली है तो वह स्त्री सुख को देने वाला है, अर्थात पत्नी, जीवन साथी, जीवन संगिनी। यदि यह स्त्री की कुंडली है तो उसके पति के सुख को भी यह देते हैं, साथ में गुरु की का भी प्रभाव देखा जाता है, उनको भी देखना चाहिए।
तो स्त्रियों में जो है पति के कारक ग्रह गुरु होते हैं और पुरुषों में स्त्री के कारक ग्रह, उनकी पत्नी के कारक ग्रह जो है वह शुक्र होते हैं। शुक्र सौंदर्य, आभा मंडल, इसके साथ साथ में भौतिक, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती की जमीन, इन सब सारी चीजों के कारक ग्रह भी शुक्र ही है। अब यूं कह ले कि आपके और हमारे आज के इस व्यवहार जगत में लग्जरी जीवन, चकाचौंध की जो दुनिया होती है, नाटक, गीत, संगीत और आदि आदि सब चीजों के जो कारक जो ग्रह हैं, जितनी भी चीजें आप आंख से देख रहे हैं जिसमें कि बहुत ही चकाचौंध है, चमत्कृत करने वाला है, वहां कहीं के राहु और शुक्र की युति या उसमें मंगल, इन तीनों ग्रहों का कहीं के कॉम्बिनेशन जरूर है। कुल मिलाकर के शुक्र और तीनों ग्रहों में किसी एक की यदि कमी हो गई तो वह कार्य सफल नहीं होगा। जैसे अभी यह हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो इसमें कैमरा चाहिए, लाइट चाहिए, मैं स्वयं हूं। तो मान लीजिए कि शुक्र यदि मैं स्वयं हूं तो लाइट जो है वह निश्चित रूप से मंगल या सूर्य, और राहु जो है ये जितनी भी भौतिक चीजें जो आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं, उसके वो कारक है। तो इन तीनों ग्रहों की का कॉम्बिनेशन कहीं के तो होना चाहिए। देश काल परिस्थिति का, सूर्य का भी प्रभाव देखा गया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि तुला लग्न की कुंडली में जो है यह निश्चित रूप से देखा गया कि उस व्यक्ति को भौतिक सुख देता है, भूमि, वाहन, मातृ सुख। चूंकि इसलिए क्योंकि जो है ये तो इसका तुला लग्न का स्वभाव हो गया, जो शास्त्र भी जो कहते हैं, और उसको हमने आज के जगत, व्यवहार जगत में क्या है उसको हमने आपको बताया। अब आप ये समझ लीजिए कि तुला लग्न की कुंडली में कारक ग्रह कौन कौन से हैं। तो देखिए, कारक ग्रह में सबसे पहला स्थान दिया गया है शनि को, क्योंकि शुक्र का मित्र ग्रह शनि है। तो शनि जो है कारक इसलिए कहा गया क्योंकि ये त्रिकोण, यह जो त्रिकोण है पंचम भाव, उसमें शनि की यह मूल त्रिकोण की राशि है। और जब मूल त्रिकोण की राशि तभी होगा जब चतुर्थ स्थान में शनि होंगे, चतुर्थेश भी होंगे। जो शनि चतुर्थ भाव में यदि रहें तो इस प्रकार की जो है किल्लत देते हैं, यानी कि वह बहुत लंबे समय के बाद उसको भूमि मिलेगा, लंबे समय के बाद उसको जो है जमीन जायदाद मिलेगा। किंतु यदि शनि तुला लग्न, चूंकि उनके उच्च की राशि है तुला शनि की, और यह तुला लग्न जो है, तुला राशि जो है शुक्र की मूल त्रिकोण की भी राशि है। शुक्र की का यह स्वगृह राशि है, स्वराशि भी है, मूल त्रिकोण की भी राशि है शुक्र का, और उनके परम मित्र जो शनि है यह उनकी उच्च की राशि है। इसलिए यहां पर सबसे अधिक शनि जो है वह कारक हो जाते हैं। और शनि का मतलब क्या है? शनि का मतलब सीधी सी बात यह है कि आपको लग्जरी जीवन और भौतिक सुख जो भी आपको मिलेगा, ध्यान से आप सुनिएगा, वह आपके द्वारा किया गया रहेगा। अर्थात तुला लग्न वालों को कहीं से जो है गिफ्ट में नहीं मिलता, वह व्यक्ति स्वयं परिश्रम करके अपनी पूरी जो है व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। या किसी पैतृक जो है संपत्ति तुला लग्न वालों को इस प्रकार का नहीं मिल जाता जिससे कि उसके यश के माध्यम से वह व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाए। जो कुछ भी है तुला लग्न वालों को, एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूं आप लोगों को, कि आप जो भी विकास किए हैं, जो भी आप उन्नति किए हैं, प्रोग्रेस करेंगे, उसमें केवल मात्र आपकी भूमिका होगी, दूसरे किसी की भी भूमिका नहीं होगी। हाँ, यदि शुभग्रह शुभ स्थिति में यदि शुक्र है तो आपके पत्नी की जरूर भूमिका होगी। यदि स्त्री की कुंडली है तो उसके पति की जरूर भूमिका होगी, सहयोग के रूप में, सहभागिता के रूप में, और दोनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन होगा। पति पत्नी के जो है बीच के वैचारिक मत एक होगा, जिसकी वजह से निश्चित रूप से उस घर में ये मैं कह सकता हूं कि जहां सुमतितः संपत्ति नाना, अर्थात सुमति है तो संपत्ति है। ये यहाँ पर व्यवहार जगत में सुनिश्चित रूप से देखने को मिलता है। कई कुंडलियों में हमने ऐसा देखा। अब इसके बाद से दूसरा जो ग्रह है वो बुध है। बुध इसमें कारक है,
जो कि उस व्यक्ति की आजीविका को सुनिश्चित करते हैं। उसकी आजीविका क्या होगी? देखिए, अगर यदि उसकी आजीविका की बात करें तो यहाँ पर जो है चंद्र और सूर्य और चंद्र इनके जो है अकारक हो जाते हैं तुला लग्न में। क्यों? चंद्र और सूर्य दोनों जो है यह मन और आत्म कारक हैं। उसमें भौतिकतावादी की क्या आवश्यकता है? यदि कहीं सूर्य और शुक्र का संबंध हो जाए, चंद्र या शुक्र का संबंध हो जाए, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के जीवन में भौतिक सुख में वह व्यक्ति लगा रहेगा। तो वह व्यक्ति आगे उसका जो कार्य है वो मन जो है वह जब भौतिक सुख में ही रम गया तो विकास उसका वृत्त हो जाएगा, कार्य ही नहीं करेगा। वह जो है केवल मात्र सुखानुभव में ही वह रमा रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर अकारक सूर्य चंद्र हो गए। बुद्ध को कारक इसलिए कहा गया कि चूंकि यह भाग्येश बुद्ध है। जब भाग्येश बुद्ध होंगे तो उस व्यक्ति के जीवन में बौद्धिक क्षमता, सोचने की क्षमता अद्भुत देते हैं, और वो सीधा उसका इफेक्ट जो है उसके बाद का जो द्वितीय स्थान होता है बुद्ध का, जिसमें कारक हो जाते हैं, वो होता है कर्म स्थान, करियर। ऐसे लोगों का जो कैरियर होता है प्रायः देखा गया कि वह भौतिक सुख से संबंधित ही क्षेत्रों में, चूंकि बहुत व्यापक क्षेत्र है, मल्टीमीडिया या मल्टीपर्पज या बिल्डिंग से संबंधित या बिल्डर्स से संबंधित या किसी भी प्रकार के कार्य को बिल्डअप करना, निर्माण करना, निर्माता, इस प्रकार के कार्यों में उस व्यक्ति को की आजीविका प्राप्त होती है, मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह अष्टमेश भी शुक्र है। इसका मतलब उस व्यक्ति को विदेश यात्रा या विदेशी कंपनियों से उनको जो है धन की प्राप्ति भी यह शुक्र कराते हैं। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। अब इसके बाद से बृहस्पति इसमें अकारक क्यों हो गए? देखिए, गुरु इसलिए अकारक हो गए, यदि गुरु रहेंगे कारक इसमें तो धन उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा, उस व्यक्ति को भौतिक सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि गुरु भौतिक सुख के फेरे में नहीं पड़ते। गुरु ज्ञानी है, आध्यात्मिक रूप से वो उनको ज्ञान समृद्ध कहा गया, लेकिन वह भौतिक सुख से बहुत दूर अपने आप को रखते हैं स्वयं को। वह इस चकाचौंध की इस जो है क्षेत्र में वह अपने आप को उलझाना नहीं चाहते। इसलिए यहाँ पर जो है यह अकारक हो चुकी। देखिए, ऋषियों ने इतना सूक्ष्म अध्ययन किया है, एक एक ग्रहों, एक एक लग्नों और एक एक नक्षत्रों तक। मैं नक्षत्र पर भी अभी आऊँगा, क्रम अभी स्टार्ट मैंने किया है, उसको आपको बहुत ही व्यवहारिक दृष्टि से समझाने का प्रयास करूंगा। तो कुल मिलाकर के तुला लग्न में उस व्यक्ति का जीवन साथी बहुत अच्छा मिलता है। तुला लग्न के लोगों को आजीविका सुनिश्चित रूप से मिलती है। तुला लग्न में जन्म लेने वाले जो स्त्री या पुरुष होते हैं उनका यश और मान सम्मान या धन समृद्धि या भौतिक सुख जो भूमि भवन वाहन इत्यादि चीजों की है उसकी प्राप्ति तो होती ही है, उसके साथ साथ लेकिन वह उनका स्वयं का होता है, यानी कि वह कहीं से प्राप्त नहीं होता, वह उनका स्वयं का होता है, स्वयं उनके द्वारा मेहनत किया गया रहता है, उसका परिणाम उनको मिलता है। तो यानी कि अपने बदौलत वो व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपने बहुत ही परिश्रम करते हैं, इसके लिए अथक प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं। हाँ, अगर यदि शुक्र निगेटिव अर्थात लग्न कमजोर है तो ऐसे लोगों को सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को यौन रोग भी देते हैं शुक्र, ऐसे लोगों को चरित्रहीन भी बनाते हैं शुक्र, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा भौतिक सुख में उलझा करके और उनकी उन्नति को रोक देते हैं, ऐसे लोगों को समाज में निंदित भी करते हैं। अब वह स्थितियाँ कैसी होती है? तो शुक्र की लग्न यदि आपका मृत अवस्था में है, लग्न यदि कमजोर है, तो निश्चित रूप से यह देखा जाता है। शुक्र यदि पीड़ित है, शुक्र पर यदि अशुभ ग्रह यानी कि शनि जो है उनके मित्र ग्रह है, किंतु दृष्टि यदि होगी तो ठीक नहीं होगा। हाँ, यदि शुक्र पर गुरु की दृष्टि हुई तो वह एक अलग प्रकार का विषय बनेगा। तो इस पर मैं चर्चा करूंगा कि शुक्र कब पीड़ित होते हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम विस्तार हो जाएगा। इसलिए आज केवल आप इस कार्यक्रम से यही समझ लीजिए कि जो है आपको सावधानियां, यदि ऐसा आपके मन में या ऐसा होता है, विचार आता है
तो थोड़ी सी आपको जो है शुक्र से संबंधित जप मंत्रों का जप कर लेना चाहिए। हम आपको मंत्र डिस्प्ले कर देंगे। इस मंत्र का आप जो है वैदिक मंत्र है, इसका आप जप कर सकते हैं। यदि कठिन मंत्र है तो मैं आपको बोल देता हूँ, यह एक मंत्र है, ओम शुं शुक्राय नमः। इस मंत्र का आपको जो है स्फटिक के माला पर जप करना चाहिए। दही और शक्कर से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। इस स्फटिक की माला को आप धारण कीजिए। यदि हो सकता है, संभव है, तो सफ़ेद पुखराज बहुत अच्छा काम करता है, तो सफ़ेद पुखराज आप पहन सकते हैं। किंतु पुखराज रत्न तभी आप धारण कीजिए जब आपका लग्न मजबूत हो या वह कुमार अवस्था में हो। इसके विषय में हमारा दूसरा कार्यक्रम, उसको आप देख सकते हैं। आज फिलहाल इतना ही। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम। और मेरा आपसे आग्रह है कि हमारे आप इस यदि चैनल पर नए आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर तो आप कर ही लीजिएगा, और लोगों को प्रेरित कीजिए। और आगे हमारी एक एक जो है भावों में ग्रहों का क्या फल होगा, एक लंबा हम इस पर एक श्रृंखला लेकर के आ रहे हैं। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।